हाय दोस्तों, नमस्कार। मनी फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताता हूँ। शेयर मार्केट में हमें स्टॉक कैसे पिक करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, हमें कैसे पता चलेगा उसका पी अभी अपने कौन से लेवल पे है ना। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। दोस्तों, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, है ना। मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ, इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, लेकिन टू द पॉइंट बताता हूँ जिससे बंदे पूरी सुने। दोस्तों, एक पैरामीटर है, हम सारी कंपनियों को जब लेते हैं हम उसका पी देखते हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, है ना। कितना हमें वो कितने उस पर कितना पैसा दे रही है। दोस्तों, ऐसे ही पी होता है निफ्टी 50 का। मतलब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम उसका पी देखते हैं। ऐसे ही हमें जब हम स्टॉक अपना खरीदते हैं तो हमें निफ्टी का पी ही देखना चाहिए कि उसका पी कितने पे चल रहा है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैंने बताया और बहुत कम लोग ये लोग जानते भी हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, क्यों बताएंगे वो आपको? सब कमाने आए हैं यहाँ पे। दोस्तों, यदि आप कहोगे कि मैं आपको बताने आया हूँ तो मैं सिर्फ आपके लिए बताने आया हूँ। दोस्तों, मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया शेयर मार्केट से, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए। मतलब जो मैंने गेन किया है वो मैं चाहता हूँ दूसरे तक जाए। जहाँ तक मैंने अपनी बुक्स में पढ़ा है तो हमें बताया गया था कि जो हमें ज्ञान है वो जब ही बढ़ेगा जब हम दूसरों को बांटेंगे। और मैंने एक बहुत अच्छी किताब में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो चीज़ की हमें नॉलेज है वो हमें दूसरों तक बांटनी चाहिए। वही भगवान का दिया हुआ सिद्धांत है। कोई भी चीज़ हमें अपने तक नहीं रखनी। यदि हमारे पास कुछ ज़्यादा है, हमारे पास खाना ज़्यादा है तो हमें गरीबों को बांटना चाहिए, हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो गरीबों को बांटना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ा अच्छा एहसास होता है। मैंने सच में ये चीज़ फील करी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। अब अपना टू द पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, मार्केट का पी हमेशा देखना चाहिए। अब आप कहोगे दोस्तों पता कैसे चलता है? दोस्तों, एनएससी की साइड पे जाना, उसमें सर्च करना निफ्टी का पी कैसे पता करते हैं, है ना दोस्तों। चलो, पी खुल जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो 25 आ रहा है, 28 आ रहा है, 30 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, जो भी आ रहा होगा। अब तो उस समय कैसे पता चलेगा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 1 से लेके 15 तक बहुत अच्छा प्राइस होता है किसी भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए। ये सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए। उसमें भी कंडीशनें होती हैं। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि मार्केट का पी 15 चल रहा है, निफ्टी का 15 चल रहा है, नेस्ले जो कंपनी है उसका स्टार्टिंग से ही पी 50, 60, 70 ऐसे चलता है ना। मतलब उसने अपना स्टैंडर्ड वो सेट किया हुआ है कि वो उस लेवल पे ही चलेगी। उसके मतलब काफ़ी अच्छा उसका सिस्टम है, मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो। तो उसका उतना ही पी रहता है, वो कम नहीं होता, है ना। तो वो इसलिए वो महंगा शेयर भी है, वो नीचे बहुत कम आता है ना। इसलिए ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा मैं आपको बताऊं, 1 से 15 बहुत अच्छा लेवल है। आप मार्केट को एनालाइज करके बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, आँख बंद करके खरीद सकते हैं यदि 1 से 15 पे निफ्टी का पी ही चल रहा हो, है ना दोस्तों। अब 15 से लेके 20 तक मॉडरेट होता है, मतलब उस टाइम महंगी होती है मार्केट, महंगी होती है। मतलब आप देख सकते हैं मार्केट उस टाइम महंगी है, तो हमें बहुत सोच समझ कर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। यदि दोस्तों 20 से ऊपर चल रहा है, 20 से 30 के चल रहा है, तो कंपनी बहुत महंगी है, आप उसे बहुत महंगी खरीद रहे हो, जिससे ज़्यादा उसका प्राइस है उससे डबल पे आप उससे खरीद रहे हो। आप ये मान सकते हो वो अपने हाई पे चल रखी है। मतलब आपको नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, सब ऊपर मार्केट चढ़ रही है तो सब उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन वो अपने हाई पे होती है और वो एकदम गिर जाती है तो लोगों को नुकसान होता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मार्केट का पी जनरली निफ्टी का 1 to 30 के बीच में ही होता है। 1 से 30 में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। उससे ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अभी तक का इतिहास है शेयर मार्केट का, उसमें 1 से लेकर 30 तक ही रहता है। और सबसे अच्छा टाइम रहता है ख़रीदने का 1 से 15 के बीच में। 15 से भी सस्ता मिले, 10 तक मिले तो बहुत अच्छा है दोस्तों। डायमंड मान लो, आप डायमंड उठा रहे हो, लेकिन वो कंपनी भी आपको देखनी है और सिचुएशन देखनी है, सीज़न देखना है कौन सा है, क्या चल रहा है, बारिश है, कोई त्यौहार आने वाला है, वो सब चीज़ हमें कब वो करनी है। लेकिन ये सबसे अच्छा आइडिया है मार्केट का पी देख के हमें कोई शेयर खरीदने का। भेड़ चाल नहीं चलनी है दोस्तों, अपना दिमाग लगाना है। मैं आपको ऐसे गोल्डन रूल तो छोड़िए, डायमंड रूल बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हमेशा मार्केट का पी देखना है निफ्टी का, उसके बाद आपको स्टॉक करना।
ख़रीदना है। कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली ख़रीदना है, महंगी होगी तो वो आपको देखना है, कैलकुलेट अपना उसका बैलेंस शीट देखना, उसका पी देखना, EPS देखना है, उसका एंटरप्राइज देखना है, उसका कैश फ्लो देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। उसके बाद ही आपको लेनी है, रिसर्च करके लेना है दोस्तों। हमारे वॉरेन बफेट जी ने भी सर ने ये बोला था कि हम कोई भी कंपनी खरीदते हैं ना, हमें सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि वो कंपनी ग्रोथ कैसे दे रही है पिछले 5 साल का। यदि वो आपको हर उसमें रिटर्न अच्छा दे रही है तो बहुत अच्छी कंपनी। दूसरी, कर्ज मुक्त कंपनी होनी चाहिए। तीसरा, उसका प्रोडक्ट किस टाइप का, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ है या नहीं है, ये भी हमें देखना है उसकी, है ना। कहीं हम ले लें और अपने टॉप पे चल रही है, फिर आगे उसका फ्यूचर नहीं है और वो डाउन हो जाए, ये भी हमें देखना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया मार्केट में हम कैसे किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं। और वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है निफ्टी के PE से। उसके बाद हमें कंपनी का PE देखना है क्या चल रहा है। यदि वो ज़्यादा चल रहा है तो फिर हमें देखना है वो क्यों ज़्यादा चल रहा है, उस पर भी हमें एनालाइज़ करना है ना। यदि वो जेन्युइन वो ज़्यादा चल रहा है तो हम उसे आँख बंद कर खरीद सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छा वो देगा रिटर्न। और कंपनी का रिटर्न हमेशा 15 से 20% के करीब होना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि बैंक में मिल जाता है हमें 3 से 4% रिटर्न, नॉर्मल जनरल सेविंग अकाउंट जो होते हैं हमारे। दूसरे FD में हमें 7 से 8% मिल जाता है। तो यदि हमें 7-8% यही मिल रहा है तो हम शेयर मार्केट में, इतने रिस्क की मार्केट में पैसे क्यों डालें। तो यही तो हमें रिसर्च करना है। और क्यों करना है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। PE देखना है तब हमें रिसर्च करना है, पूरा एनालिसिस करना है तब हमें करना है। यदि आपको लगता है कोई स्टॉक आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे अपने मेरे मैसेज बॉक्स में डाल के मुझे बताओ कौन सा स्टॉक है, मैं उसका ऐसा तगड़ा एनालिसिस करके आऊँगा, आपको बताऊँगा कब आपको ख़रीदना है, कौन सा लेवल है। बजाज फाइनेंस अभी मैं आपको बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस आज मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत उठाई है, इतना बढ़िया है। 2000 के लेवल पे आया था, मैंने बोला मैं अपना पहला लॉट उसमें डाल दूंगा, मैंने डाला 2000 के उसमें और मैंने अपना उठा लिया 2000 पे। अब दूसरा जो उसका स्टॉक आएगा वो आएगा 1750। 1750 में आपको अपना दूसरा वो डालना है, उस पर जो आपने हिस्से बांटे हुए, मुझे पहले इसमें इतना डालना है, दूसरे में इतना। पार्ट कहते हैं ना, 1 लाख को 4 हिस्सों में बांट दो, तो दूसरा हिस्सा आपको अपने 1750 में डालना है। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा। मार्केट खुलते नहीं मैंने बता देना ये रॉकेट को फेल करना है, रॉकेट से भी तगड़ा भागने वाला है ये। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया कैसे करना है। बहुत अच्छा शेयर है, मैंने तो पूरी एनालिसिस करी हुई है। मैंने आपको अकेले बता दिया, मैंने इसका उठाया, ऐसे कोई नहीं बताता। लेकिन ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको एक डायमंड रूल बताया, उसका आप ज़रूर अमल कीजिए। अच्छा दोस्तों, कुछ शिकायत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।